हेलो गाइस, आप सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक और वचन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये वचन है मत्ती 6 का 19 से 21 तक। और ये वचन है स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन क्या है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। परमेश्वर धन और मन की बात कर रहे हैं। इंसान का मन कहाँ लगता है? धन में। आज हमने 10 कमाए, कल 20 कमाए, फिर 30 कमाए, फिर लाख कमाए, फिर 2 लाख हम बैंक में इकट्ठा करते थे। हमारा मन कहाँ रहता है? उस पैसों के ऊपर, उस धन के ऊपर, उधर ही लगे रहता है हमारा मन। हमें और कमाना चाहिए, क्योंकि इंसान की भूख तो कभी ख़त्म नहीं होती। वो तो इतना भूखा, आज उसको 10 दोगे, कल वो 20 मांगेगा, फिर वो 30 मांगेगा। उसकी भूख खत्म नहीं हो सकती इंसान की। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना कोई चुरा सकता, ना कोई कीड़ा खा सकता, ना काई लग सकती। ऐसा धन इकट्ठा करो जहाँ तुम्हारा मन लगे रहे। हमें वहाँ धन कैसे इकट्ठा करना है? इस पवित्र बाइबल के वचनों से इस पे चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमें बताया उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। आत्मिक जीवन में अपना व्यवहार हमें अच्छा करना है, हमें चाल चलन अपने अच्छे करने। हम जितने हमारे चाल चलन अच्छे होंगे उस हिसाब से हम इकट्ठा कर सकेंगे। अपना व्यवहार के हिसाब से हम इकट्ठा कर सकेंगे। हमारे में क्या खूबियाँ हैं, हम परमेश्वर का कहना मान रहे हैं नहीं मान रहे, उस हिसाब से जो हमारे कर्म होंगे वो हमारे इकट्ठे होंगे। वो हमारा धन है। हमारे जब कर्म अच्छे नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारे जितने कर्म अच्छे होंगे उस हिसाब से हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। हम प्रभु यीशु मसीह के पास रह सकेंगे, उसके पास बैठ के उसकी सेवा कर सकेंगे। समझे मेरे भाइयों? उधर हमारा मन लगे रहना चाहिए। इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का हमारा मन लगे रहना चाहिए। जितना हम इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हमारा मन भी लगा रहेगा। वाला धन इकट्ठा करने कह रहे हैं प्रभु। हमें स्वर्ग में धन क्या है? इसका स्वर्ग धन यही है। हमें अपना व्यवहार और चाल चलन में अच्छे करने हैं। आत्मिक जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ना है और इस पवित्र बाइबल के वचनों के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, समझकर और पढ़कर इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें बाइबल पढ़ना और समझना। इससे हम दुनिया से आगे चल सकते हैं। इस दुनिया में हमें कुछ ना लेना, हमें उस दुनिया में लेना है जो परमेश्वर ने बनाई है अपने ऊपर, स्वर्ग में। हमें वो धन इकट्ठा करना है। हमें और कोई धन इकट्ठा नहीं करना। हमने पैसों के पीछे नहीं भागना, हमें किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना। जितना हमें चाहिए हमें परमेश्वर हमें दे देगा। उससे हमें सारी ज़रूरतें पता हैं, क्योंकि हम 2 चीज़ों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। हम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग से निकाल दो। हम सोचें धन की भी से पूजा वो करें हम सेवा और परमेश्वर की सेवा करें, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ को हमने त्यागना होगा तो होगा, नहीं तो आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अनंत काल की आग में डाले जाओगे। अगर अब भी नहीं मानोगे, अब भी नहीं समझोगे तो। इसलिए अभी सुधर जाओ, अपना चाल चलन अच्छा कर लो, अपना व्यवहार अच्छा कर लो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, पवित्र बाइबल को पढ़ो, समझो, ग्रहण करो और उसी के हिसाब से चलो। हमने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना। हमारी इच्छा तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, कि हमारी इच्छा इतनी है जितनी बड़ी दुनिया नहीं, इतनी बड़ी इच्छा है हमारी। इंसान की भूख इतनी बड़ी है, उसे पूरी दुनिया में दे दोगे तब भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी। तो क्या दूसरा ग्रह भी लिया हो मेरे लिए, तो ये धरती कम पड़ गई मेरे लिए। तो इतना भूखा इंसान है आज की दुनिया का। इसलिए हमें इस चीज़ पे मन नहीं लगाना, ये हमारे लिए साइड कर दो। हमें मन लगाना है अपने आत्मिक जीवन में,
हमें स्वर्ग के पिता पे मन लगाना है। उसके पास जाने के लिए हम उसके पास कैसे जा सकते हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे साफ रहना है, हमें अपना चाल चलन कैसे बदलना है, हमें अपना व्यवहार कैसे बदलना है, और हमें हमारे कर्म कैसे रहेंगे उसी हिसाब से हमारा धन हमारे कर्मों के हिसाब से इकट्ठा होगा। उसी के हिसाब से हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी। समझे मेरे भाइयों, इस वचन का अर्थ यही था, स्वर्गीय धन क्या है। अगर आपको ये वचन समझ आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना आपको वचन समझ आया तो। चलिए तब तक के मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।